जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज इस पैनल डिस्कशन में हम चर्चा करने वाले हैं 4 सितंबर के दिन सिलेक्शन कैसे होगा। 4 सितंबर के एनडीए में कैसे आपका 600 प्लस मार्क्स आएगा और जो अब 20 दिन का समय बचा हुआ है, इस 20 दिन के समय में क्या वो जादू की छड़ियां होंगी जिनको चलाने से आप 4 सितंबर के दिन सफल हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। मैथ्स के लिए विकास सर मेरे पास हैं, फिजिक्स के लिए शैलेंद्र सर, इंग्लिश के लिए प्रांजलि मैम, ज्योग्राफी के लिए जयंत सर और हिस्ट्री पॉलिटी के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाजा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे इन टीचर्स के पास चलते हैं और बात करते हैं कि क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो इस लाइव को इतना इम्प्रेसिव बना सकती हैं या आपको क्या बड़े बेनिफिट्स इस लाइव क्लास से मिल सकते हैं। सबसे पहले 900 नंबर के एनडीए में सबसे बड़ा सब्जेक्ट 300 नंबर का मैथमेटिक्स। विकास सर। जी सर, और जैसा कि हम लोगों ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सर, जो हम 7 to 10 मतलब 7 ऑनवर्ड्स हम जो पढ़ाते हैं मंडे टू सैटरडे, एंड जो संडे वाला हमारा रहता है लाइव 9 to 12 आवर्स का जो मैराथन हमारा चलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे हम 4 सितंबर के रिगार्डिंग हम बात करें बच्चों, और चाहे बच्चों हम लोग बात करते हैं जो अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ दैट कि अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स में बेसिकली आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस ही आते हैं, उसमें थ्योरेटिकल कोई कॉन्सेप्ट ऐसा पूछा नहीं जाता है, और क्वेश्चंस भी उस प्रकार के यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम्स आपके रिपीट हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सो सिंपल सी बात है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, हो सकता है कि मेन एग्जाम के अंदर आपका डेटा जो है सर वो चेंज हो सकता है, बट लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अच्छा, ये बताएं सर, यदि किसी बच्चे ने अभी तक एक बार अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है तो क्या आप उस बच्चे को आपकी क्लास अटेंड करने से कोई फायदा होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा, यही बात मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों ने एनडी के प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किया, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ दिन हुआ है, तो उन्होंने चैप्टर्स नहीं पढ़े होते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हुए होते हैं। अगर मैं पर्सनली यहाँ पर बात बताऊँ, जैसे मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले उसका बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपका सॉल्व होगा। मतलब सर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी बैकअप में चलता रहता है। पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा इसमें अप्लाई होगा और किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, वो पहले बताया जाता है। तो मतलब वेरी ऑब्वियसली बड़े ही सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट और बड़े ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसमें आ रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब सर अगर बच्चा इन सारी आपकी मैथ्स की क्लासेस को 7 to 10 वाली भी जो हफ्ते में एक बार होती है और संडे वाली भी, मतलब एक हफ्ते में 2 क्लास बच्चे को मैथ्स की मिल जाती है, अगर बच्चा इस 5 घंटे 6 घंटे की क्लास के पूरे मटेरियल की प्रैक्टिस कर लेता है तो 300 नंबर का जब वो पेपर 4 सितंबर को दे रहा होगा तो उस 300 नंबर के पेपर में उसे कितने नंबर का फायदा हो सकता है? देखिए सर, 120 जो क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि 80 के आसपास क्वेश्चंस आपको उन्हीं के अराउंड आपको घूमते हुए नजर आएंगे। मतलब 75% तक बच्चा मार्क्स स्कोर कर लेगा। जी बिल्कुल जी। अगर वो कोई बच्चा है जो कंटिन्यूसली रेगुलर हमारे जो सेशंस हैं वो अटेंड कर रहा है, वो सेशंस अटेंड करे, और जो क्वेश्चंस हम लोग लगवा रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट की अगर प्रैक्टिस की जाए तो ये कंफर्म है कि 70 to 80 क्वेश्चन वो इजीली वो दिखेगा कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो सर ने वहाँ पर कैलसी के जो प्लेट। तो सर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ बच्चों को कैसे मिलता है? सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जो क्वेश्चंस का पीडीएफ वो अपलोड करवा दिया जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर जो बच्चे मेजर कलशी के विद्यार्थी नहीं हैं, क्या वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ऑल इंडिया लेवल पर जो भी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, एनडी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम देते हैं, देखो सर मैथ्स में कॉन्सेप्ट तो चेंज होता नहीं है, कॉन्सेप्ट चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो एयरफोर्स का, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, बट होता क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सर सवालों के डिस्कशन के दौरान क्या बच्चों को उन सवालों को करने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताते हैं? हाँ जी, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताया जाता है कि कौन सा बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू किस तरीके से करते हैं, विदाउट ऑप्शन हमको जाना है तो किस तरीके से जाते हैं, और ऑप्शन के थ्रू जाना अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर या फिर विदाउट ऑप्शन जाना अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब सर हफ्ते में जो ये 5 घंटे की क्लास होती है, इसमें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस और शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें बच्चों को दी जाती हैं। जी सर। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर्स नहीं पढ़े हो रहे जी, तो ये डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हमने चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करें। तो बेसिकली वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट पहले बताया जाता है, वो डिटेल में कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया जा रहा है, और ये बात मान के चलो कि कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार वो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन जब हम सेलेक्ट करते हैं, पर्सनली मैथ्स की बात करता हूँ, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है कि उस क्वेश्चन के अंदर सर 2 से 3 कॉन्सेप्ट एटलीस्ट उसमें यूज हो रहे होते हैं, ताकि एक क्वेश्चन के चक्कर सही बात है भाई, मल्टीपल कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के सवाल होते हैं। सर जी, क्योंकि जो हमारा 45 डेज का जो प्लान था, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का मतलब फायदा हो, उसके अंदर बेनिफिट हो, चाहे वो एमकेसी का बच्चा हो, चाहे वो नॉन एमकेसी। जी 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 जी, थैंक यू विकास सर। जी सर, थैंक यू। अब तक हम लोग बात कर रहे थे 300 नंबर के सेगमेंट मैथमेटिक्स के विकास सर से। अब हम चलते हैं जीएटी 600 नंबर वाला पेपर होता है, और इस जीएटी के पेपर में फिजिक्स, जो अपने आप में एक बड़ा हैंडसम पोर्शन होता है और इसे कहीं ना कहीं स्कोरिंग सेक्शन भी माना जाता है। 100 नंबर की फिजिक्स, और हमारे साथ शैलेंद्र सर। शैलेंद्र सर, थैंक यू सर। फिजिक्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी हम लोग का क्लासेस लाइव चल रहा है, किसी भी कंपटीशन को यूपीएससी का जो भी स्टूडेंट अगर दे रहा है सर, सबसे पहले उसको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है। और हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन प्लस उससे पहले थ्योरी का जो डिस्कशन है, वो जो थ्योरी है वो शॉर्ट नोट्स है। और शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से है कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, किस कॉन्सेप्ट से आ सकता है, उसको बताया गया है। तो सर ये हम लोग के लिए इतना बेनिफिशियल है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इतना बेनिफिशियल है कि अगर ये लोग क्लास कर रहे हैं तो इनका क्वेश्चन तो क्वेश्चन होगा, डेफिनेशन को समझने का तरीका होगा, और क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन। देखो, जैसे अगर हम लोग चाहे आईआईटी का पेपर दे दें, चाहे यूपीएससी का पेपर दे दें, चाहे हम एनडीए में किसी भी लेवल का अगर हम लोग किसी भी चैप्टर से बात करें, थ्योरम तो बदलने वाले नहीं है। थ्योरम को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस चीज़ को देखने का नज़रिया ही हमारे पास क्वेश्चन अलग अलग करता है। न्यूटन का लॉ बदलने वाला नहीं है, और नहीं हमारे पास कोई भी थ्योरम बदलने वाला है। अब हम लोग ये कहें कि करना कैसे, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स स्पेशली प्रिपेयर किया गया है एनडीए एग्ज़ाम के लिए, जो 4 सितंबर के लिए आप लोगों को फोकस है। अच्छा, जो बच्चे, सही बात है कि इसमें कुछ लड़कों का सिलेबस अभी छूटा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही नहीं है, उसको क्वेश्चन अगर केवल अगर प्रैक्टिस करा दिया जाए, केवल प्रैक्टिस सेट अगर करा दिया जाए, तो भाई वो क्वेश्चन कैसे कर पाएगा, तो क्वेश्चन रटेगा। उससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इतना रिसर्च मटेरियल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है सर, कि आप एकदम इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो समझाया गया वहाँ पे समझाया ही गया। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि बच्चा अगर 4 सितंबर के बाद भी इन शॉर्ट नोट्स का कलेक्शन अपने पास रखना चाहे, तब भी उसके बहुत काम का है। यदि बच्चे का किसी भी वजह से 4 सितंबर को सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये नोट्स तो बच्चे के फर्दर काम भी आएंगे। नहीं, ये तो हम लोग ये नहीं कहेंगे। और ये अगर जो भी बच्चा सीरियस है सर, अगर ये क्लासेस करता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर वो रेगुलर बेसिस पे, देखिए क्लास करना एक अलग होता है और पढ़ना एक वास्तव में सीरियसली वो अलग होता है। और जो बच्चे पढ़ते हैं सर, वो वास्तव में रेगुलर क्लास करते हैं, पूरा का पूरा सभी लेक्चर सुनते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं, और उनका सिलेक्शन वास्तव में होगा। अगर बाई चांस अगर नहीं भी होता है, जो बच्चे अगर अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं अभी हमने स्टार्ट किया है, तो क्या इसका हमें स्कोरिंग होगा कि नहीं होगा, या आगे चल करके हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सर। किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट करके, हम तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर कहा जाए सबसे बड़ा चीज है आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए केवल 27 चैप्टर है सर, मेन 27 चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पर चैप्टर 10 क्वेश्चन, मतलब 10 फॉर्मूले से ज्यादा नहीं। तो शरण सर ये बताएं, जैसे बच्चा हफ्ते में 2 दिन ये क्लास आपकी अटेंड कर पाता है, एक किसी वीकडे पर और एक संडे के दिन, तो सर ये जो 5 घंटे 6 घंटे या 7 घंटे का मैटर बच्चों को मिल रहा है, अगर बच्चा 3 सितंबर तक इसको लगातार करता रहता है, 20 प्लस क्वेश्चन बच्चा कर लेगा, मतलब 80% की गारंटी आप लेते हैं। की गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू शैलेंद्र सर। जो 4 क्वेश्चंस भी होंगे, जी जो होंगे, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। वो मटेरियल को स्टडी करते रहें, यही है। बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़िए, सब लोगों से यह मेरा आग्रह है कि आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आप लोग जितना ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू सर। देखा बच्चों, अभी तक हम 300 नंबर के मैथमेटिक्स और 100 नंबर के फिजिक्स, मतलब 400 नंबर की बात कर चुके हैं, और इस 400 नंबर में से हमको 300-325 नंबर तक की व्यवस्था हमारी हो चुकी। जीएटी के पेपर में सबसे बड़ा सेक्शन इंग्लिश का होता है। इंग्लिश जो कि 200 नंबर की पूछी जाती है, 200 नंबर की इंग्लिश में से 120 नंबर की केवल वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी प्रत्येक वेडनेसडे को मैं खुद आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, और शाम को 7 बजे आप वोकैबुलरी की क्लास अटेंड करते हैं। ये जो वोकैबुलरी 120 नंबर की होती है, ये इंग्लिश का सबसे बड़ा स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आप 3 सितंबर तक वेडनेसडे की वोकैबुलरी की क्लासेस को कंफर्म करते हैं, उसके सारे मटेरियल को मगअप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 100 से 110 सवाल, 100 से 110 मार्क्स हर कीमत पर स्कोर करेंगे। अब इस 120 नंबर के अलावा जो 80 नंबर का बाकी मटेरियल बचता है आपके इंग्लिश के पेपर में, उस 80 नंबर के मटेरियल के लिए हमारे पास प्रांजलि मैम है, जो आपको बताएंगी इंग्लिश का सबसे बड़ा चैलेंजिंग सेक्शन कॉमन एरर के 10 सवाल सीधे 40 नंबर, कैसे उस पर स्कोर किया जाएगा और कैसे काम आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर।
सर बच्चा एक्चुअली कॉमन एरर देख के डर जाता है कि हमको कॉमन एरर देख के लगेगा कि ये नो एरर का क्वेश्चन होने वाला है। प्रॉब्लम है कि बच्चा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं चाहता है, ओनली बिकॉज कि उसका कॉन्सेप्ट वीक होता है, उसका रीडिंग पे कमांड नहीं है। सो बेसिकली ये जितनी भी क्लासेस हैं ये इसी वजह से हैं, ताकि अब हर एक क्वेश्चन को समझें और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानें। क्योंकि जब तक हम लोग जैसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज रियल पावर, तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक उस क्वेश्चन को क्या आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन से ज़्यादा जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ताकि हर एक पार्ट, हर एक एस्पेक्ट कवर किया जा सकता हो। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग प्रेपोजिशन की बात करते हैं, अगर कोई फिक्स्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने रेस कर दिया है, तो वी मेक श्योर कि कम से कम 10 से 15 फिक्स्ड प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स आपको दे दिए जाएं, ताकि अगर उनमें कोई भी क्वेश्चन आए तो वो फंस जाए फॉर श्योर। बीट कंजंक्शन, बीट एनीथिंग। अगर ये 16 चैप्टर्स हैं तो 16 चैप्टर्स में सारे चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रख दिए जाते हैं, ताकि अगर आप ना भी पढ़े सारे चैप्टर्स और इन कॉन्सेप्ट्स को ही अगर आप समझ लेते हैं तो आपके 10 क्वेश्चंस में से सर 9 क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने बोला है कि अगर आप वेडनेसडे और फ्राइडे इन दोनों इंग्लिश क्लासेस कर लेते हैं प्रॉपर्ली, तो सर 200 में से 180 मार्क्स की गारंटी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, और ये बहुत एक बड़ा स्कोर हो जाता है। ये बताएं मैम, जैसे एवरी फ्राइडे आप लाइव आते हैं शाम को 7 बजे, तो अगर केवल फ्राइडे वाली क्लासेस का बच्चा ग्रामर के कॉन्सेप्ट देख रहा है, तो क्या 3rd सितंबर आते आते उसकी ग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कंप्लीट हो जाएगी? सर मोर देन कंप्लीट हो जाएगी। नॉट इवन 3rd सितंबर अगर वो बच्चा अभी प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो वो आगे के लिए भी उसका काम आएगा। सर ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लेके आ रहे हैं, जो मोर देन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम भी हमें समझ में आता है इतने एनालिसिस के बाद कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू या क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। दैट इज व्हाट वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद। थैंक यू प्रांजलि मैम। अब हम चलते हैं जीएटी के दूसरे सेक्शन ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के लिए, जिसके लिए हमारे पास जयन सर मौजूद हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर जो मिलकर 100 से भी ज़्यादा नंबरों का योगदान आपके पेपर में दे देते हैं। जयन सर उसके लिए हमें अपनी बात बताएंगे। जी थैंक्स। सबसे पहले हम बेटा प्रस्तुत करेंगे धन्यवाद डॉक्टर गौरव जी को। और जहाँ तक बेटा हम लोगों की मैराथन क्लास की बात है, उसको हम लोग बहुत सुनियोजित तरीके से, और जैसे कि 21 लेसन हमारे जियोग्राफी में, यहाँ तक कि उसमें इकोनॉमी भी शामिल है और करंट तो अगर अलग से हम आपको बताएंगे ही, एक बहुत बिल प्रिपेयर्ड जिसको आप कह सकते हैं। और जब हम क्लास में उतरते हैं आपके इस मैराथन में 3 से 4 लेसन का, उसमें जो है बहुत ही क्रीम प्रकार के प्रश्न होते हैं। और हमें मानते हैं कि जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि हमारी 3 क्लास ट्यूसडे को जा चुकी है और 2 ऑलरेडी संडे को चुकी है, तो जो अभी तक इसको न जानते रहे हों उनसे भी निवेदन है कि उसको शीघ्र सीख पढ़ लें और उसकी एक नोट्स प्रिपेयर कर लें। और आगामी जो क्लास ट्यूसडे को पढ़ेगी 7 to 10 और शेष संडे को 11 to 1 श्योर करें फॉर श्योर सिलेक्शन। अच्छा सर ये बताइए, जो आपके 7 to 10 या संडे वाली क्लासेस होती हैं, क्या इनमें बच्चों को कुछ शॉर्टकट्स भी दिए जाते हैं, कुछ ट्रिक्स भी बताई जाती हैं? जी जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। और वो बच्चे समझ रहे होंगे कि जो क्लास अटेंड करते हैं, हमारी ये आदत है। और जो बच्चे नहीं क्लास अटेंड करते हैं वो इसको अटेंड करना शुरू करें। जी जी शुरू करें। और हर किसी में 2-3 ऐसे इनको हम ट्रिक देते हैं। हम तो अपनी भाषा में रामबाण बोलते हैं और क्लास में तो आइटम भी बोल देते हैं। जी जी, और यही ट्रिक्स बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे। जी जी, वहाँ से हर हाल में एक ट्रिक से 2-3 प्रश्न एग्जाम में आने वाला रहता है। धन्यवाद सर। थैंक्स। अब हम चलते हैं जीएटी के सेक्शन हिस्ट्री पॉलिटी की तरफ, जो लगभग 80 से 100 नंबर के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है। हिस्ट्री जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। उसके लिए अभिषेक सर हमारे पास हैं और बताएंगे कि कैसे गागर में सागर के तरीके से आप केवल हफ्ते में 2 दिन ये क्लासेस करके यूट्यूब पर मटेरियल को पढ़ के, जो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, 4 सितंबर के दिन विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर अभी जो अग्निवीर वाला सिस्टम आया था उसमें बच्चे काफ़ी नाराज और आज थे ये वो। फाइनली बच्चों ने गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट भी सुने और जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी बातें रखी जी कि भाई देखो, संस्था में या हमको सेना में क्या चाहिए, जोश और होश। जी, जोश रहेगा तो भी बढ़िया, होश में नहीं रहेंगे तो भी दिक्कत है। हमारे यहाँ मेजर कलसी का बच्चा हो या बाहर का भी हो, नान एमके से, तो उसमें जोश तो है लेकिन होश नहीं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, पता नहीं। तो मुझे इस बात पे एक साहिर लिधवानी की गज़ल याद आ रही है।
दबेगी कब तलक आवाज ए आदम हम भी देखेंगे जी। दबेगी कब तलक आवाज ए आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात ए बरहम हम भी देखेंगे। जी। आदम का मतलब इंसान के बारे में। जी जी जी। चलो यूं ही सही ये जौर ए पैहम हम भी देखेंगे। जी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 4 सितंबर ही नहीं, जब भी आपके जीवन का कोई एग्जाम हो सर, उसमें बहुत बेहतर करने की जरूरत होती है। जी। तन मन धन तपस्या, पहले के लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए 1-1 साल 2-2 साल अनवरत समय तक रहते थे, जब तक वो देवी देवता इस सामने आ न जाए। आज ये जो आपके एग्जाम्स है ना, वो भी एक प्रकार की परीक्षा है, और परीक्षा का मतलब ही होता है पर धन इच्छा, दूसरे की इच्छा पे जो निर्भर हो, दूसरा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। जिस दिन आप उस चीज को समझ जाओगे, आप बिल्कुल उस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ये इतिहास पुरानी परंपरा भी रही है और आज भी यही है। अब आप समझोगे कैसे, आप हो युवा स्टूडेंट, आप में मैंने कहा ना जोश बहुत है, होश ही नहीं है कब कैसे क्या पढ़ना है। उसी के लिए पूरी टीम संगठित तरीके से लाई गई। और बाय एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सर के बाल सफेद हो गए। गौरव सर को आप देख ही रहे हैं पढ़ा के, युगों से देख रहे हैं सर, हमारा तो सर ने कटवाए, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। मुझे आप देख ही रहे होगे, मेजर कल्चर से जुड़े होगे, उससे पहले से भी 2012 से अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की है सर, और कंटिन्यूअसली टीचिंग ही करता रहा, और हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा। तो आप समझिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद तैयारी करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, तो एक समय आ जाता है ना कि मैच्योरिटी आ जाती है। तो मैंने कहा ना, जोश के साथ होश ले आइए, उसका कम्बो पैक बनाइए, और कम्बो पैक तभी बन पाएगा जब डेली की आप क्लास देखोगे। मेरी हिस्ट्री पॉलिटी की अगर आप क्लास देखोगे, मेरी कभी भी क्लास आप किसी टीचर का उस सब्जेक्ट का नहीं किए रहे होगे। इसके बावजूद उस प्रश्न को जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड चीजों को आप बेहतर कर पाओगे, ये गारंटी। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे हिस्ट्री एक इतना बड़ा विषय है, जी, तो इतने बड़े विषय में बच्चा अगर हफ्ते में 5 घंटे की क्लास करता है, तो क्या उसे पूरा कंटेंट मिल सकता है? एक बालक टॉप किया किसी एग्जाम, उससे ऐसे पैनल इंटरव्यू में पूछा गया कि कितने घंटे पढ़ के आपने टॉप किए, तो कहा ये सवाल मेरे साथ राजी रहने दें आप, घंटा पढ़ने से मतलब फर्क नहीं पड़ता, कितना पढ़े आप और कैसे पढ़े, ये बहुत मतलब गागर में सागर पढ़ाई। बिल्कुल सर, आप ये समझ लीजिए कि अभी बुद्धिज्म टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में उसका सिनारियो रहा है। सारनाथ में अशोक के स्तंभ का करंट में रहे, क्योंकि रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो जो अशोक के स्तंभ विभिन्न जगहों से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए, वो अभी ट्रेंड में है। रीजन उसका क्या है सर? रीजन उसका ये है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है उसका, जी ठीक है, नेशनल एम्बलम का। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हमारे जो फॉरेन कंट्रीज से टाई अप रिलेशंस हो रहे हैं, चाहे मंगोलिया हो, चाहे कोई भी कंट्री, तो पुराने टाइम पीरियड से भी हमारे रिलेशंस रहे। तो ये बच्चे को हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाना हो कि नहीं एकदम पूरी खुदाई करवानी है हड़प्पा की, क्या चीजें नहीं आ रही। जैसे राखी गढ़ी में अभी खोज हो रही है, पता चला कि 5000 साल पुराने समय में भारत में गोल्ड और कॉपर की फैक्ट्रियां बिट्स हुआ करती थी, ये बात पता चली। अभी करंट का भी टॉपिक, तो ऐसा प्रश्न आता, मतलब गागर में सागर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा परेशान रहता है, जब आता है मेरी क्लास में तो ये कहता है कि डेट्स कैसे याद करना। यूपीएससी का कभी भी फोकस नहीं रहता कि हाउ टू रिकॉल द डेट्स, आपको ये रिकॉल करना है कि किस रूलर के बाद कौन सा रूलर आया, ऑटोमेटिकली वो डेट्स आपको कंफर्म हो जाएंगे। कौन सी घटना किस रूलर के समय में हुई, अगर थोड़ा सा मोटा सा आइडिया है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और सबसे मतलब कहने का बच्चा अगर इन क्लासेस को कर लेता है तो निश्चित रूप से उसके 80 से 100 नंबर का जो सवाल आना है हिस्ट्री पॉलिटी का, कह रहा हूँ ना कि ये जो हम लोगों ने मैराथन क्लासेस चलाई, अगर पूरा दिल दिमाग से होश से करता है जोश के साथ, तो पूरे में पूरा नंबर लेकर के। धन्यवाद सर, धन्यवाद, गारंटी। बस यही बच्चों को चाहिए सर। बाकी बच्चों के साथ इसी मेहनत, इसी जोश, इसी जज्बे के साथ हमें बच्चों के साथ और बच्चों को हमारे साथ लगा रहना है। होश जोश बनाए रखें, और इनका सिलेक्शन पक्का है। 4 सितंबर वाले में भी पक्का है, और आगे ये चाहेंगे तो आगे वाले में भी पक्का है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो बच्चों, इस पैनल डिस्कशन में आपने देखा कि 4 सितंबर वाले पेपर में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, 4 सितंबर के लिए हम लोगों की प्रिपरेशन क्या चल रही है, हम आपको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, उन फैसिलिटीज का सदुपयोग आप कैसे उठा सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी आपका पेपर होने के बाद आपकी सफलता पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हम सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से जय हिंद, और मत भूलिए डेली शाम को 7 बजे हम लोगों से हमारे YouTube चैनल पर मिलना।